ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज फिर से एक नया टॉपिक, नई बातें, कुछ नई जानकारी। जैसा कि आप सबके क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं से वो बातें होती हैं कि नहीं आप सब तक की वो बातें पहुंचाई जाए वीडियो के माध्यम से। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या है, आप लोगों के क्वेश्चन से ही वो टॉपिक है। टॉपिक क्या है, बातें क्या होंगी आज की जानकारी होगी कि हम सच्चरित्र को कैसे पढ़ें और पढ़ने से क्या हो रहा है, कैसे बदलाव होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप सबके मन में चलते हैं, कभी कभी आप लोग पूछते भी नहीं हो और वो मन में चला करते, जैसा कि कभी मेरे भी मन में चलते थे। और ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग के मन में क्वेश्चन चलते रहते हैं और हम लोग पूछते नहीं हैं। तो जैसा कि सच्चरित्र पढ़ते हैं, हम सब लोग सब पढ़ते हैं। सच्चरित्र पढ़ना जीवन में एक बदलाव लाना है और ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे जब तक कि सच्चरित्र का ज्ञान नहीं मिला, जब तक सच्चरित्र को हमने पकड़ा नहीं, हम सही राह पर नहीं चल सकते। एक समय था ना, हमें भी सच्चरित्र नहीं पता थी। जिस दिन हमको सच्चरित्र पता चली, हमने सोचा ये क्या है। अपनी फीलिंग आप सबको, अपना एक्सपीरियंस है ये कि हम बताना चाहते हैं ये सच्चरित्र है, इसमें क्या होगा। बट जब हमने ग्लोबल महापारायण में जुड़े और फिर इसके बाद मेरे पास सच्चरित्र बुक नहीं थी और हम फ़ोन से ही पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि अरे नई जानकारी और नया जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम बाबा से जुड़ते हैं ना, तो सच्चरित्र के माध्यम से और एक जानकारी मिलती है, कोई प्यार और बढ़ता है। तो सच्चरित्र हमारे जीवन का सार है, जीने का एक सहारा है सच्चरित्र। और उसी से आप सबके क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि होता है, आप लोग पूछते हो कि दीदी सच्चरित्र हाथ में पकड़ते ही भले ही नींद ना आ रही हो, लेकिन जब हम थोड़े से शब्द पढ़ते हैं इसके बाद हमें नींद बहुत आती है और नींद में ही हम सच्चरित्र पढ़ जाते हैं। और सच्चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा मन भटकता है। कभी कभी होता है कि पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और होता है, मन नहीं लगता है। वो होता है कि हमारा सच्चरित्र पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती और हमें मन नहीं लगता। और एक चीज़ होती है, हम सच्चरित्र पढ़ते हैं। जैसा कि एक बार ऐसा हुआ, पारायण हम कर रहे थे और पारायण करते वक्त जब हम 1 या 2 चैप्टर भी पढ़ते थे बैठ करके, मेरे बदन में, पूरे बदन में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था कि हम कैसे पढ़ें, ये 7 चैप्टर मेरे लिए बहुत भारी होते थे। अक्सर आप लोगों को भी होता होगा, कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि ये दिन भर में 7 चैप्टर हो पाएंगे या नहीं। और कभी कभी तो जब बाबा का जब आशीर्वाद होता है ना, तो 7 चैप्टर हम लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है और लगता है कि बस पढ़ते जाएं। और 7 चैप्टर वो एक दिन का पारायण थोड़ी देर में ही हम लोग खत्म करते हैं। उस समय बाबा का पूर्ण आशीर्वाद हम सबको मिल रहा होता है। तो जिस काम के लिए हम लोग कर रहे थे, वो एक सिग्नल होता है कि हाँ, ये बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है और ये काम जरूर होगा। जैसे रुकावटें नहीं आएंगी। और जब ये आप लोगों को लगता है ना कि उबासियाँ बहुत आती है, सच्चरित्र आप जब पढ़ते हो ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि बस जम्हाई सी आ रही है, नींद आ रही है। तो हमारे अंदर जो एक परत चढ़ी हुई है ना, एक ऐसी बाहर के विचारों की सोच जो है, वो हमारे अंदर जो भरी हुई है ना, वो सच्चरित्र जब आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे रोज एक चैप्टर पढ़ो, धीरे धीरे वो चीज़ें निकलेंगी। आपको एक तो पहली बात समझ के पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी सच्चरित्र समझ में नहीं आती है और हम पढ़ते तो चले जाते हैं, कभी कभी तो नहीं समझ में आती। तो आप सबसे यही कहना चाहते हैं, सच्चरित्र जब आप पारायण करते हो, डेली एक चैप्टर करते हो, तो उस समय आप कभी भी किसी भी टाइम, हाँ, और ये उसी में बहुत से क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे कि अभी हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम एक चैप्टर कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन और है इसमें कि आप लोग कहते हो कि सच्चरित्र पढ़ते समय लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं खाओ तभी सच्चरित्र, जब लहसुन प्याज खा लोगे तो आप सच्चरित्र नहीं पढ़ोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे बाबा, अपने बाबा तो ऐसे हैं कि कहीं भी किसी वक्त आप हाथ पैर धो करके और सच्चरित्र हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने पूजा के स्थान पे या जहाँ आपका मंदिर है वहीं पढ़ना। नहीं, आपको जहाँ सुविधा लगे। सच्चरित्र हमारे बाबा हैं, हमने बाबा को हाथ में एक श्रद्धा और भाव से लेना है और कहीं भी किसी भी वक्त समय मिले आप बैठो और एक चैप्टर कंप्लीट करो। लेकिन चैप्टर कैसे करना है, शांत भाव से एक एक शब्द समझते हुए। जब आप उन शब्दों को समझोगे ना, आप अपने जीवन में ढालोगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।
ये मेरा विश्वास है। आप सबके साथ अक्सर वही चीज कहते हैं जो हमें अनुभव होती हैं। जब हमें अनुभव होती है तो वही आप सबके साथ कहते हैं। तो ये मेरे अनुभव है सच्चरित के साथ। सच्चरित पकड़ लिया, सच्चरित पढ़ लिया, सच्चरित की जो चीजें हैं जो सच्चरित में बताई गई हैं, अगर उनमें थोड़ी सी इतनी सी भी चीज हमें समझ में आ गई ना, जीवन हमारा परिवर्तन होने लगता है। सप्ताह पारायण में होता है कि आप लोग सप्ताह पारायण शुरू करते हो। सप्ताह पारायण के दौरान बहुत से क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन के लिए मेरा एक वीडियो, 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं सच्चरित के लिए। जैसे कि आप लोग सप्ताह पारायण करते हो, एक दिन का पारायण करते हो डेली, इन सब के वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप लोग जरूर देखना, क्योंकि बहुत सी जानकारी होती है। आप लोग हमें कॉल करते हो, उस समय हम बोलते हैं आप लोगों से कि आप वीडियो देखो जा करके। मेरे वीडियो सभी सच्चरित पारायण, एक दिन का पारायण, इन सब बारे में वीडियो बहुत से 3 वीडियो हैं या 2 या 3 वीडियो आ चुके हैं रेगुलर। और आप उन लोग वो वीडियो देखो। अगर आप सबके क्वेश्चंस रहते हैं ना, फिर भी आप सबके क्वेश्चन है उसके बारे में आना चाहिए। जो सच्चरित का, जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पर ये वीडियो बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दे सके। बहुत से क्वेश्चन बहुत दिनों से पड़े हुए थे, आप लोग के फोन भी आ रहे थे। तो ये जो आज का वीडियो है सिर्फ आप लोगों के जो क्वेश्चन है उस बारे में है, और जो पारायण से रिलेटेड है कि पारायण कैसे करें, एक दिन का पारायण कैसे करें, सप्ताह पारायण कैसे करें और डेली का पारायण कैसे करें, उसके वीडियो मेरे पहले के आ चुके हैं। तो आप लोग देख ला। तो आज आप सबसे क्वेश्चन के बारे में कर रहे हैं। आप सबका ये क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आप लोग क्वेश्चन होता है कि हमें नींद आती है, उबासियाँ आती, बहुत मतलब जमाई आने लगती, बहुत सी नींद आती। कभी कभी तो ऐसा होता है सच्चरित, आप लोग अक्सर होता है, आप सबकी फीलिंग होती, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि हम सच्चरित पकड़ते हैं और उसी समय नींद नहीं आने का टाइम होता है, उस समय हमें नींद आ रही होती है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जब हम सच्चरित को पकड़ते हैं, और उस समय जब हमें नींद आती है उसी पल कहीं आप खो रहे होते हो। कहीं कोई ऐसा सपना, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हुआ, हम तो बैठे सच्चरित पढ़ रहे थे और ये हम कहाँ गए। ऐसे ऐसे सपने आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में, या हो सकता है बाबा के दर्शन भी मिल जाए। तो एक होती है कि नींद बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर के आती है, और उस समय वो नींद नहीं होती है, हम कहीं खो रहे होते हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगता है, मेरे साथ जो फीलिंग होती है आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि अक्सर होता है कि नींद आती है और आंखें बंद होती हैं, उसी पल कुछ ना कुछ हमें दिख जाता है। आप सबको भी होता होगा, सपना सा लगता है कि अरे अभी तुम सच्चरित पढ़ रहे थे, ये क्या हुआ, फिर हम लोग कंटिन्यू करने लगते हैं। तो ये नींद बहुत ही अच्छी नींद होती है। और एक नींद होती है कि जब भी सच्चरित पकड़ो डेली ही नींद आ रही है। कितनी बार भी हम सच्चरित पर ऐसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन सच्चरित पकड़ने पे ही क्यों नींद आ रही है, उसका कारण है हमारे आसपास का एक माहौल होता है, नेगेटिविटी होती है जो कि धीरे धीरे जा रही होती है। ये मत समझना कि हमने अगर नींद आ रही है तो चलो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सबको उस समय पढ़ना है और बाबा से बोल के बैठना है। जब आपको नींद आ रही हो ना, तो बाबा से एक बार बोल दो, बाबा सच्चरित हम जब पकड़ रहे हैं, नींद आ रही है, बाबा आप ही पढ़ाओ। और देख लेना, जिस दिन आप बाबा को प्रणाम करके बैठोगे, सच्चरित हाथ में लोगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये आप सबके जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत से क्वेश्चन चलते रहते हैं मन में, आप सबके बहुत से क्वेश्चन चलते हैं। तो उसी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सबको, और बहुत कुछ लोगों का होता है कि मन नहीं लगता है। जैसे कि होता है ना कि सच्चरित के 2 चैप्टर आए हैं, पढ़ना है, अभी पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, या भी पढ़ते हैं ना, बैठेंगे तो अभी टाइम लगेगा। ये होता है ना कि हम लोग उसको छोड़ते जाते हैं, और बाबा हम सबकी परीक्षाएं भी कभी कभी लेने लगते हैं। जब हम मन में सोचते हैं ना कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ना, तो उस समय और देर होने लगती, आप और कामों में बिजी होने लगोगे, आपका लेट होता चला जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, उसमें टाइम लगेगा। सच्चरित पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जब बाबा का आशीर्वाद होता है ना, आप सच्चरित पकड़ोगे, आप कितने समय 2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा का आशीर्वाद, जहाँ बाबा का आशीर्वाद रहता है तो वहाँ हर एक काम पूरा होगा। सच्चरित जब आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा,
देखना आपके जीवन में बदलाव भी आने लगेंगे। सच्चरित्र पढ़ना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सबसे आज ये वीडियो के माध्यम से फिर से बोलना चाहते हैं, सच्चरित्र जरूर पढ़ें। डेली एक चैप्टर ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूर है। कभी भी किसी भी टाइम, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह, ज़रूरी है कि नहीं हमें सुबह पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें पूजा के वक्त ही पढ़ना है। पूजा कर लीजिए, फिर इसके बाद जब भी टाइम मिले आपको तब सच्चरित्र बैठ के पढ़ लो। रात का एक टाइम होता है, रात को सब सो जाते हैं, काम से फ्री हो जाते हो, आप उस समय भी पढ़ सकते हो सच्चरित्र, लेकिन एक चैप्टर पढ़ना है। लोगों ने क्वेश्चन तो ये नहीं किया है, बट हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सोचते हो, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि डेली एक चैप्टर करेंगे और बाबा को प्रणाम करके स्टार्ट भी करते हो, जो भी हमने पहले बताया ना। फिर क्या होता है, वो रेगुलर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं रेगुलर हो पाता है? आप कल पे टालते रहते हो, अभी थोड़ी देर कर लेंगे, उस पे टालते रहते हो। और अगर ये ऐसी भावना आने लगती ना कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अगर आपने सोच लिया सुबह चलो ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर बाद मतलब करना जरूर है तो कर लिया। अगर आपने सोचा आपके पास टाइम भी है और आपने सोचा कि अरे चलो थोड़ी देर ये बातें कर लेते हैं, फिर इसके बाद कर लेंगे, तो उस समय ये समझ लेना कि हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं बाबा, शुरू हो गई परीक्षाएं और हमारा मन भटकने लगता है, फिर वो दिन पूरा ही चला जाएगा। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं आप सबको जो बता रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी होता है। कभी सोचते हैं ना अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे, वो पूरा दिन मेरा चला जाएगा और हमें रात तक के टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो चैप्टर करें। वो चैप्टर, ये अध्याय, ये सच्चरित्र क्या है, हमारे बाबा स्वयं हम सबको एक मतलब प्यार भरी, ममता भरी गोद में बांध रहे होते हैं और हम लोग उनसे निकलने की कोशिश करते ना कि आजकल का बाहर का समाज है जो हम लोगों को एक परत निगेटिविटी की चढ़ी हुई है, तो वो हम लोगों को उस चीज़ से दूर करती। तो लेकिन आप सबसे यही कहना है, जब आपका दिल करे कि नहीं अभी थोड़ी देर बात करें, तो उस दिन जबरदस्ती करना है कि नहीं करना ही है, हमें थोड़ा सा टाइम निकालना ही है। आप एक बार एक कदम उठाओगे, आपको तुरंत टाइम निकल आएगा और आप वो चैप्टर, वो अध्याय, वो सच्चरित्र पारायण आप कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। विश्वास के साथ पारायण करो, सच्चरित्र पढ़ो और मन को बाबा के चरणों में लगाओ। जब आप सच्चरित्र, जिस घर में सच्चरित्र पढ़ा जाता है वहाँ कोई काम अधूरे नहीं होते, ये मेरा विश्वास है। सच्चरित्र का पारायण जहाँ होता है वो हर एक कार्य पूर्ण होता है, ये मेरा विश्वास है। सच्चरित्र को अगर हाथ में आपने पकड़ लिया, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप सबके साथ अपने विश्वास के साथ यहाँ आकर के बैठते हैं, क्यों जो मेरा अनुभव होता है वही आप सबके साथ शेयर करते हैं। जितना हमें मालूम है, शायद इससे भी ज़्यादा ही जानकारियाँ होंगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और बाबा को प्रणाम करके जब भी पारायण करो, जब भी सच्चरित्र पढ़ो, बाबा से आशीर्वाद लेके, बाबा का प्रणाम करके ही शुरू करो। और जब बाबा का आशीर्वाद मिलता है तो सच्चरित्र बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से पूरा हो पाएगा। और आज आप सबको एक और जानकारी देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने, कुछ दिनों क्या बहुत टाइम हो गया, सच्चरित्र का सार शुरू किया था और वो हमें बीच में रोकना पड़ा किन्हीं कारणों से। वो अब जल्दी ही हो सकता है कल से या एक दो दिन में वीडियो आपके रेगुलर आने लगेंगे वो वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बोला, हमको ऐसा लगा कि ज़रूरत नहीं है। आज आप सबके साथ अपनी फीलिंग ये भी शेयर कर रहे हैं। शायद हमने सोचा था कि ये सार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स और फ़ोन आने लगे कि दीदी आपने सार बोलना क्यों बंद किया, सच्चरित्र का सार बताइए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। जितनी हमें जानकारी बाबा के माध्यम से बाबा ने हमें दी है, ये जितनी हमें जानकारी आप सब तक पहुंचाने की सार के माध्यम से सच्चरित्र सार फिर से शुरू कर रहे हैं। तो बाबा का आशीर्वाद लेते हुए फिर से हम लोग चलेंगे, सच्चरित्र का सार शुरुआत करेंगे। इसी के साथ जो भी जानकारियाँ थी आप सबके साथ दी और आप सबके जो क्वेश्चन के आंसर शायद जो भी हैं मिल गए होंगे। तो चलो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।